हेलो स्टूडेंट्स और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री हार्ट चैनल पर। मैं तान्या यादव आज आप लोग के साथ लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जिसमें कि हम बात करेंगे। पहले एक बात बता दे मैंने ये बोला था कि गंगा एक्शन पे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आएगी, तो वो बहुत ही छोटा टॉपिक है। और उससे पहले बहुत लोगों के मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप जो है ऑप्टिक्स पढ़ा दीजिए, प्रकाशिकी जिसको बोलते हैं। और बहुत लोगों ने कहा मैम कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बन के कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, कुछ ने बोला कि मैग्नेटिज्म वाला पढ़ा दीजिए। तो मैंने सोचा कि उससे अच्छा है कि इन्हीं को हम शॉर्ट शॉर्ट तरीके में कवर कर लें, ताकि जिनको भी जरूरत है एक्चुअल में उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। और जो पढ़े चुके हैं जिन्हें मालूम है वो दोबारा से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं समय को नंबर बात करते हुए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि बात करें कार्बन तथा उनके यौगिक। ठीक है, तो अगर हम बात करें हर जगह, तो जितनी भी चीजें अगर हम बात करें बनी हुई हैं तो वो कार्बन से ही बनी है। जैसे पेट्रोलियम्स की बात करें, एलपीजी गैस जो घर में गैस होती है, ये सब क्या एक तरह से हाइड्रोकार्बन से बनी है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मीथेन है। तो ये सब जो चीजें हैं, जैसे कि ह्यूमन भी क्या है कि जब उनकी डेथ हो जाती है तो कितने घंटे पहले हुई है। कोई भी जीव है जो मर जाता है, कितने घंटे पहले डेथ हुई है, कितने सालों पहले डेथ हुई है, तो ये मालूम चलती है कार्बन 12 की वजह से। यानी कि हमारी बॉडी में जो कार्बन पाया जाता है उसके वजह से ही मालूम चलता है कि ये जो बॉडी है इसकी डेथ कितने टाइम पहले हुई है। तो कुल मिला के कहा जाए अगर, तो ये चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। तो कार्बन के बारे में मैंने बता दिया, इतना कुछ जितना जानना था उतना समझा दिया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर टाइम है नहीं हमारे पास, इसलिए मेन मेन चीजें डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है, अगर यहाँ पे देखोगे बहुत ध्यान से तो हमें दो चीजें दिख रही है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन का मतलब है पता है कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अभी तक जो पहले पढ़ाया था उसमें सब हम, जैसे कि CO2 गैस निकल रही थी तो वो क्या था, वो इनऑर्गेनिक पढ़ रहे थे हम लोग, अकार्बनिक। अब जो हम केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं ये है ऑर्गेनिक, जिसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के ही कंपाउंड जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, उन्हीं को स्टडी यहाँ पे करना है कि कैसे क्या बनते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है, अगर हाइड्रोकार्बन में पूछे तो भाई हाइड्रोकार्बन्स भी जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला मतलब अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो पहली बात तो हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऐसे बात करेंगे। पहला होता है सैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को हिंदी में भी हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब सैचुरेटेड का मतलब बोलते हैं संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसको बोलेंगे असंतृप्त। क्या बोलेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात मेरी समझे? तो भाई ऐसे हाइड्रोकार्बन, अब इसमें बात करेंगे कि जो सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, बच्चे याद रखना उसमें सारे ही सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? सिंगल बॉन्ड। भाई पता होना चाहिए कि बंध जो हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं एकल सहसंयोजी बंध, एकल सहसंयोजी बंध। डबल बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं द्वि सहसंयोजी बंध, द्वि सहसंयोजी बंध। और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं मतलब 3 बार है ना, सहसंयोजी बंध। ठीक है, अब इसमें से देखो टाइम नहीं है, इसी वजह से थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं। अब बात अगर वैलेंसी की बात करें कि कार्बन की संयोजकता, वैलेंसी को हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। तो बच्चे कार्बन की अगर संयोजकता की बात करें तो कार्बन हमारा नंबर 6 पे होता है। ठीक है, बहुत स्पीड में देखा जाएगा इसको। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 4 होगा। ठीक है, हमें पता है कि किसी को अगर हमें स्टेबिलिटी में लाना है वो जो है अपना ऑक्टेट रूल फुलफिल करने की कोशिश करेगा। तो इसको क्या चाहिए? 4 और चाहिए, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो ऐसा होता है 2 8 8 18 से। तो ये क्या करेगा? अपने आप को 8 बनाने की कोशिश करेगा, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 4 की। और कितने हैं इसके पास? 4 है।
तो भाई इसको क्या करना है, एक बॉन्ड बनाई जाती है जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये क्या करेगा, अपने आप का साझा कराने की कोशिश करेगा, मतलब शेयरिंग कराने की कोशिश करेगा। किसमें, डबल बॉन्ड, मतलब कि क्या करेगा, जैसे कि उसके पास 4 की कमी है तो वो क्या करेगा, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अभी हम समझाएंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। ये क्या है हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं और उसी के साथ साथ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये कैसे है, इसको समझाएंगे। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है कार्बन के बीच में डबल होंगे। और असंतृप्त इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी कंडीशन से खुश नहीं होते। ये दोनों चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ कैसे भी करके क्या करें, सिंगल बॉन्ड में आ जाए। ठीक है, ये स्टेबिलिटी इसमें अच्छी होती है, ये स्टेबल नहीं होती, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब है एक कहते हैं ना, स्थित नहीं होते अपनी जगह पे। ठीक है, तो इसी वजह से इन्हें असंतृप्त बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको खाना खिलाया जाए, तो जब खाना खिलाएं और आपको, जैसे कि आपको ऐसा खाना खिलाया, बहुत भूखे हो, उसके बाद क्या किया, इतना खिलाया मैंने खाना कि आपकी जो भूख है वो संतुष्ट हो गई, तो आप स्टेबल हो, संतुष्ट हो गए। लेकिन कुछ है जिसको बहुत तेज भूख लगी और सिर्फ मैंने एक दाना, एक रोटी का टुकड़ा खिला दिया, तो वो क्या, अपनी भूख से उसको तो और भूख लग जाएगी, वो और असंतृप्त हो जाएगा। तो वो कोशिश करेगा ना कुछ भी करके उसको अपने अपनी फूड, अपनी कहते हैं ना क्रेविंग को सेटिस्फाइड करना है। तो ठीक है, अब इतना समझे, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये समझाएंगे ये चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि बॉन्ड कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। ये कैसे होती है, अभी कुछ चीजें बतानी थी, ये पहले मैंने बता दिया। चलो चलो, अब हम बात करते हैं वैलेंसी की, उसी में ही बताएंगे कैसे। तो वैलेंसी का मतलब है कार्बन को अपने आप को बॉन्ड बनाना पड़ेगा, यानी कि बंध बनाने के लिए उसको कितने चाहिए, 4। तो एक बात बताएंगे, एक बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं कोवैलेंट, जिसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट, ए लगा दो भाई, कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर हिंदी में बोला जाए तो उसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। ठीक है, सहसंयोजी बंध। अब देखो इसमें होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर जैसे कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन होते हैं टेट्रावैलेंट। कैसे होते हैं कार्बन, टेट्रावैलेंट, दिख रहे हैं, 4 इसको वैलेंसी चाहिए, मतलब इसके पास कितने हैं, 4 है, और इसको फुलफिल कितने करने हैं, 4। तो ये कितने होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। तो इसको बोलेंगे कैसे, कार्बन कैसे होते हैं, कार्बन का नेचर कैसा होता है, टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट। और हिंदी में बोले तो चतुष क्या बोलेंगे, वैलेंट को क्या बोलते हैं, चतुष संयोजकता वाले होते हैं। ठीक है ना, चतुष संयोजकता वाले होते हैं। क्लियर हो गया, यानी कि उन्हें क्या है कि 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करना होता। क्या है कोवैलेंट बॉन्ड, क्या होते हैं, तो सुनो, बॉन्ड ये होते हैं कि अ केमिकल बॉन्ड which are formed by sharing of इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है इलेक्ट्रॉन्स पेयर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या पेयर भी नहीं लिखेंगे, पेयर तो अब नहीं लिखेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 कंबाइनिंग एटम्स। भाई 2 जो होंगे एटम्स, उनके बीच में ही तो बॉन्ड बने, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो 2 अलग अलग एटम है कार्बन के, कंबाइनिंग एटम्स। तो भाई सीधे सीधे बोलेंगे, अगर हिंदी में बोला जाए तो ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऐसा बंध बने, आबंध या बोलते हैं बॉन्ड को, जहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का साझा हो किसी 2 एटम्स के बीच में, परमाणुओं के बीच में। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर कुल मिला के कहेंगे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर वो किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन करे तो उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड भी टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, पर हमें अभी यही पढ़ना है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि कंप्लीटली ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे NaCl है, तो NaCl में क्या होता है कि NaCl बना, अब Na+Cl- बनता है, तो ये क्या करता है, सीधे से अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात।
लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे शेयरिंग का मतलब है तुम मुझे दोगे तो हम तुमसे भी लेंगे, वरना नहीं देंगे। तो इसको नोट कर लो, फिर समझाते हैं। नोट कर लिया? आप देखो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि अब देखो कैसे बनते हैं बॉन्ड। तो याद रखना, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये 3 टाइप्स के बनते हैं। कैसे? 3 टाइप्स के। देखो, पहला, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। कैसा बनेगा? सिंगल बॉन्ड। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, यानी कि एकल से ऐसा ही लिखा हुआ है ए और ए, जैसे 2 एटम है उनके बीच में ए और ए। तो इसमें क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, यानी कि कितने, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर, यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड। पेयर का मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जाए तो वो कितने हैं बच्चे? 2 है। पेयर का मतलब 2 जोड़ा ना। तो अगर पेयर ऑफ है तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे पेयर, लेकिन अगर बोले कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 और 2 हुए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक पेयर, यानी कि एक इधर है एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो जब उनका साझा होगा, शेयरिंग होगी, तो एक ही बॉन्ड तो फॉर्म होगा। ये हम दिखाएंगे बना के, ठीक है। दूसरा हमारा है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब वहां पे दिखाया है कि कुछ ऐसा होगा, ए और उसके बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा कि शेयरिंग कितनी की होगी? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें कितने हैं, लिख दे रहे 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें क्या है, 2 पेयर है, 2 और 2 4 हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए भाई, 2 जोड़े खड़े। अब उनको गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, 4 हुए। तो ऐसे होगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ए ट्रिपल बॉन्ड ए। अब इसमें क्या होगा, इसका मतलब है यहां पर कितने, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे ऊपर नहीं होगा। 3 पेयर, रुको ऐसा नहीं, सही से 3 पेयर ऑफ शेयर्ड, शेयर्ड भी लिखना है, हम यहाँ पे लिखना भूल गए। शेयर्ड, शेयर्ड लिखना बिल्कुल जरूरी है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पर अगर 3 पेयर है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटे? 6 इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर होगी? इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इन तीनों को लिखने के बाद हम एक एक में जाएंगे कि सिंगल बॉन्ड कैसे होता है, फिर डबल बॉन्ड कैसे बनता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। नोट हो गया? रख करें। जिसका नहीं हो पाया है वीडियो को पॉज कर लेगा और फिर उसके बाद नोट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड स्लो कर ले, जिसको अगर स्पीड हाई लग रही है या जिसका टाइम थोड़ा सा ये है कि बचाना है, तो वो भी क्या कर सकता है, अपनी जो वीडियो है उसकी स्पीड को थोड़ा सा हाई कर ले। बस जल्दी जल्दी जिसको है कि कैप्चर कर लेगा वो जल्दी जल्दी चीजों को, तो थोड़ी सी वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा सकता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसमें आते हैं, सिंगल, यानी कि सिंगल बॉन्ड का मतलब एकल से संयोजी बंध या आबंध भी बोलते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड यानी कि जहां पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे पहले एग्जांपल उठा देंगे हम लोग, कार्बन का नहीं उठाएंगे, अभी पहले उठा देते हैं हाइड्रोजन का, H2 मॉलिक्यूल। अब इसमें बना के देखते हैं भाई। सबसे पहले अगर हमें बनाना है तो इनका विन्यास करेंगे, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो हमें पता है हाइड्रोजन 1 होता है, इसको तोड़ेंगे 1, ठीक है। तो हाइड्रोजन का अगर बात होता है स्टेबिलिटी की, तो 2 मतलब ऐसे बनाना चाहिए ना, कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए, 2 8 8 ऐसे, फिर 18। तो यहाँ पे क्या है, इसको 1 है तो इसको अपना स्टेबिलिटी करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्टेट रूल में 2 करना पड़ेगा, यानी कि 1 और लाना है। तो होगा क्या, 2 हाइड्रोजन एटम है, ऐसे नोट कर, ऐसा बना दो। अब इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 1 इसमें है भाई, 2 हाइड्रोजन सेम, इसके लिए ये भी होगा। अब इनमें क्या करना है, हमें दिखानी है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है मुझे ये दिखाना है कि इनमें शेयरिंग होगी। तो अब सुनो कैसे होगी, बहुत ध्यान से सुनना। ये वाले जो हाइड्रोजन है ये इनसे कहेंगे कि भाई ये काम करो, तुम मुझे अपना हाइड्रोजन दे दो। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब देखो ये हमसे कहेंगे कि अच्छा ठीक है, तुम भी हमें दोगे तभी हम तुमसे लेंगे, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, उनकी गलतियां दिखा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे बनाएंगे, ये इसको ऐसे कर देते हैं, गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि, अब सुनो बहुत ध्यान से देखना, कभी गलती नहीं होगी। ये जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, लेकिन इसका पूरा हाइड्रोजन तो आएगा भाई, किसी को बरमाला पहना रहे होगे
मतलब जैसे कहते हैं ना, आप शेयरिंग करो तो उसको भी तो अंदर लोगे अपने कैटेगरी में, तो क्या करेंगे हम, उसको पूरी रिंग के अंदर लेंगे ना, तो ऐसे सही बनेगा। अब इसमें भी गलत नहीं होगा, इसका एक कारण बता रहे हैं। इनको करना है दो, तो इसको काउंट करना, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का ये है और उसी के अंदर ये भी आ रहा है, इसका मतलब दो, करेक्ट बनाया। इसमें भी करना, इसके अंदर, इस रिंग के अंदर जो इसकी वाली रिंग है, अगर इसके अंदर दो आ रहे हैं तो इसका मतलब करेक्ट है, 1 2 करेक्ट। ऐसे चेक करोगे कभी नहीं गलत होगा। ठीक है, हो गया, नोट हो गया। अब हम उठाते हैं किसको, वाटर मॉलिक्यूल्स को उठाए भाई। चलो हम किसको लिखते हैं, वाटर की, हाँ अच्छा हाँ, जब वो बना लेंगे तो उसके आगे एरो बना के ये भी बताना कि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही ना, तो ये बॉन्ड ऐसा बनेगा। क्लियर होगी बात, ऐसे दिखाना। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं किसका, वाटर के मॉलिक्यूल का। चलो पहले क्लोरीन का ले लेते हैं। क्लोरीन Cl, हमें पता है क्लोरीन जो होती है 17 पे होती है, और इसका अगर ऑक्टेट मतलब वो करे कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 8 और 7, 2 8 और 2 10 और 7 यानी कि 17। तो अगर देखा जाए तो लास्ट वाले में ही हम उसका वो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, क्योंकि वही काम आते हैं हमारे। तो ये जो है इस क्लोरीन पे दो, हमें भाई क्लोरीन Cl2 बनाना है मॉलिक्यूल, तो 2 क्लोरीन है। अब इन 2 क्लोरीन में हम क्या करेंगे कि 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके पास 7 है तो बना दो 7। ठीक, ये भी क्या करो, इनका भी बना दो, 3 3 6 और 1 7। अब क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब देखो कैसे होगा। ये वाला क्लोरीन कहेगा कि एक काम करो, तुम मुझे अपने जो है इलेक्ट्रॉन्स को दे दो, ठीक है। इस वाले क्लोरीन ने क्या कहा, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अब देखो गलत नहीं होगा, अगर आप काउंट करके देखोगे, अगर 8 आ रहा है इस सर्कल के अंदर, तो इसका मतलब तुमने सही बनाया। देखो 7 है, 3 3 6 और 7 और 1 8, करेक्ट बनाया। अब ये वाला क्लोरीन क्या कहेगा कि ठीक है, तुम भी तो मुझे दोगे। ये वाला क्लोरीन कहेगा तुम भी तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन दोगे। तो ये किया, तो जैसे ही किया तो 7 और 1 8, इसका मतलब तुमने जो बनाया करेक्ट बनाया। अगर ऑर्डर ऐसे रिंग के अंदर अगर तुमने टोटल 8 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब गलत किया। अब इसको आगे बनाओगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग हुई अगर देखा जाए तो, एक इसकी हुई एक इसकी हुई, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। कभी ऐसा मत बना देना कि बीच में ऐसे करके बना देते हो कि एक एक की तो हो रही है, अरे एक एक की हो रही है, लेकिन शेयरिंग तो देखो दो, मतलब कि एक इसकी, टोटल 8 तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसमें ही सिंगल बॉन्ड में हम बात करेंगे वाटर मॉलिक्यूल की। भाई अभी तो सेम जैसे ले रहे थे, होमो मॉलिक्यूल ले रहे थे, अब हेट्रो मॉलिक्यूल लेंगे। यानी कि हेट्रो का मतलब अलग अलग, H2 हाइड्रोजन भी दिख रहा है, और इसमें क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन को कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, भाई सबको पता है ऐसा रहेगा। ऑक्सीजन में हमें पता है ऑक्सीजन कितने पे होता है बेटे, बताओ, 8 पे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 6 होगा, 6 7 6 2 8 होता है। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने, अरे ये देखो गलत कर दिया, 2 नहीं होगा ना, ये 1 होगा। ठीक है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने, इसको खाली एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए 2 7 और 8। ठीक है, तुरंत ऑक्टेट पूरा करें, तो हमें क्या करना है, सुनो, हम करेंगे यहाँ पर बीच में रखेंगे हाइड्रोजन को। ठीक है, हम बीच में किसको रखेंगे, हाइड्रोजन को, और इधर H2, मतलब बीच का मतलब है हाइड्रोजन को इधर रखेंगे, और बीच में किसको रखेंगे, ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन को रखा बीच में, और इधर रखेंगे हाइड्रोजन, और इसको हाइड्रोजन। अब सुनो ये क्यों, अब कहोगे मैम हाइड्रोजन को क्यों नहीं बीच में रखेंगे, तो सुनना मेरी बात। हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन की, इसके अंदर एक ही कैपेबिलिटी है। लेकिन ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, मतलब कि एक इधर वाले को भी दे सकता है, इधर वाले को भी दे सकता है, और ये इन दोनों से ले सकता है आराम से। तो इसी को तो बीच में रखना ज्यादा बेनिफिशियल है। भाई अगर हाइड्रोजन को बीच में रख दो तो इनको तो 2 चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो हाइड्रोजन तो एक ही दे पाएगा ना, इसीलिए क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को बीच में रखें, ताकि एक इलेक्ट्रॉन इससे ले ले और एक इससे। तो अब चलो, जब जब अलग अलग एटम्स आते हैं तो शो भी अलग तरह से करना, ताकि तुम्हें समझ में आए। ठीक है, इसके हमने ऐसे शो कर दिए, और इसके हम कैसे शो कर देंगे, सर्कल में 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, अब देखो पहले क्या करेगा, हाइड्रोजन कहेगा कि एक काम करो, मुझे 2 करना है, तो तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दो। ये भी कहेगा मुझे एक अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दो। 1 2 2 हो गया, देखो उसको थोड़ा अंदर ही कर दे रहे हैं, 1 2 बन गया, ये स्टेबल हो गया, वो भी दो। अब ऑक्सीजन कहेगा नहीं,
ऐसे तो नहीं देंगे, एक काम करो तुम भी मुझे कुछ दो तभी हम तुम्हें देंगे। तो कहेंगे ये हाइड्रोजन की ठीक है भाई तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुम एक काम करो एक हमसे ले लो और एक हमसे ले लो। तो ये कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, बताओ सही है? बिल्कुल सही है। अगर आप काउंट करोगे इस सर्कल के अंदर वो तो 2 2 हो गए, 6 7 और 8, बताओ सही है, करेक्ट हो गया। अब इसको कैसे फॉर्म करोगे भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शेयरिंग हुई है तो ऐसे यही बनेगा, बताओ बताओ, बात क्लियर हो गई। और उसके कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए ऑक्सीजन के, अगर देखोगे कितने, 1 2 3 4, इन्होंने शेयरिंग नहीं की है। तो एक्चुअल में जब आप 11th में जाओगे तो ऐसे दिखाया जाता है कि ये फ्री है, ठीक है। इनका बहुत बड़ा रोल होता है रिएक्शंस में, अभी वैसे उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हो गया, ये तो सिंगल बॉन्ड वाले सारे आ गए। चलो भाई परेशान ना हो बच्चे, जिसको ऑप्टिक्स की जरूरत है, देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसकी वीडियो पहले बना दे रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। क्योंकि इसको पढ़ाने के बाद जब हम आईयूपीएसी पढ़ाएंगे और आईयूपीएसी पढ़ाने के बाद जब हम अल्कोहल एसिटिक एसिड इन सब की बात करेंगे तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चैप्टर लेंथी जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, जिसको आ गया फिर उसको केमिस्ट्री समझ लो अभी, ठीक है। अब सेकंड है, हम लोग क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड की जगह हम बात करेंगे किसकी, और काफी इंटरेस्टिंग भी है, अगर मन से पढ़ लिया तो फिर मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आ जाएगी केमिस्ट्री। डबल बॉन्ड की बात करें तो इसमें शेयरिंग ऑफ पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, पेयर कितने होंगे, तो यहाँ पर 2 पेयर होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4, ठीक है। तब इसमें एग्जांपल उठाते हैं O2 मॉलिक्यूल्स। कैसे, O2 मॉलिक्यूल, अब देखो ऑक्सीजन का हमें पता है, फिर से भी बना दे रहे हैं भाई, 2 6, यानी कि इसको कितने चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनाने के लिए। तो 2 ऑक्सीजन है, इसको बना देते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, इसको सही से थोड़ा बना दें। ये अब इसको अगर सही से बनाएंगे तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 2 इधर ही रखना क्योंकि तुम्हें ये पता है कि डबल बॉन्ड बना है तो 2 पेयरिंग शेयरिंग दिखाओगे तो इधर ही रखना, 4 5 6 2 3 3 6, ठीक है, सही बना। अब इसमें क्या होगा कि ये ऑक्सीजन कहेगा भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे अभी तक 1 ले रहे थे तो इनको 2 चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ऐसे लेंगे, बताओ कोई दिक्कत है? और ये भी कहेगा ठीक है तुम भी हमें दो तभी हम बनाएंगे, बिल्कुल सही है। अगर अभी भी ना समझा तो सर्कल के अंदर देखो, ये ब्लू वाले सर्कल के अंदर देखो, इसके 6 7 8 सही बनाया, इसमें 6 7 8 सही बनाया। अब इसको आगे क्या करोगे, ओ डबल बॉन्ड, भाई 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शेयरिंग हुई है तो 2 डबल, यही स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन यानी कि O2 गैस का, ठीक है। क्लियर हो गई बात, नोट कर लो। जिसको समझ में दोबारा पीछे घुमा के फिर से देखेगा अगर इत्मीनान से तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। वीडियो में सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि भाई क्लास में क्या होता है कि नहीं समझ में आया, लेकिन इसमें क्या है अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप कई बार देखो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। देखो इसमें क्या होता है, कार्बन में पता है 6 पे होता है, इसका जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 4 बनेगा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन हमारा 8 पे होता है, ये बनेगा 2 और 6, इसको चाहिए 4 इसको चाहिए 2, तो अब देखो कैसे करते हैं भाई, 4 वाला है तो जिसको ज्यादा चाहिए उसको हम बीच में रखेंगे क्योंकि वो फिर दोनों को बैलेंस करके चलेगा। देखो जिसको ज्यादा चाहिए उसको हम बीच में करेंगे, ऑक्सीजन को इधर रख दो, ठीक है। अब देखो इनका कुछ ऐसे ही शो कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखो 2 इधर ही रखना क्योंकि तुम्हें पता है डबल बॉन्ड ही दिखना। इनके 4 है तो इनके 4 ऐसे ही बनाओ क्योंकि अभी बताएंगे ऐसा क्यों बनाया, इधर उधर क्यों नहीं बनाया। अब ये कार्बन जो कहेगा, पहले चलो ऑक्सीजन की बात करते हैं, लीस्ट वाले की। ऑक्सीजन कहेगा भैया कार्बन वाले भैया मेरे पास 6 हैं तो मुझे क्या करो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दो तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है, ये स्टेबल। तब तक ये कहा कार्बन वाले भैया एक काम करो तुम हमको भी दे दो तो कार्बन वाले भैया जो है बहुत गुस्सा आ गए और उन्होंने कहा ये देखो हमको दोनों लोग बेवकूफ बना दिया, हमको तो एकदम कंगाल कर दिया। तो ये कहेगा नहीं हम तब देंगे जब तुम लोग भी मुझे अपने अपने कितने इलेक्ट्रॉन दोगे, 2 ही चाहिए खाली। तो क्या करेगा ये, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ले लेगा। अगर अभी भी लगे गलत है तो मैंने बोला था सर्कल के अंदर काउंट करो, 4 कार्बन के 5 6 7 8 करेक्ट,
ऑक्सीजन 6 7 8 करेक्ट, 6 7 8 करेक्ट। बताओ अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो सी डबल बॉन्ड, भाई 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। ये होता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। बात क्लियर आ गई, समझ में आ गया? इसको फटाफट नोट करो। फिर हम बात करते हैं जल्दी से ट्रिपल बॉन्ड की। हो गया? अब हम किसकी बात करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिसह संयोजी बंध। अरे ट्रिपल बॉन्ड, चलो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। चलो अब ट्रिपल बॉन्ड में बात करें तो सबसे अच्छी बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजन गैस की। ठीक है, अब कैसे? देखो नाइट्रोजन होता है 7 नंबर पे, इसको जैसे ही तोड़ोगे 2 और 5 यानी कि 5 6 7। इनको कितना चाहिए 8 बनाने के लिए? सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो इनको सेम है तो इनको ऐसे n और n लगा दे। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब यहीं पे 3 लगा देना, समझे कि नहीं? और यहाँ पे 2 ऐसे दिखा दो। ठीक है, क्लियर होगी बात? प्लस ना दिखाना, क्रॉस दिखाना, प्लस वाली बेवकूफी ना करना। अब ये क्या कहेगा नाइट्रोजन कि ठीक है भाई, ये जो है ये कहेगा कि तुम क्या करो, 3 2 5। ये क्या कहेगा, तुम मुझे अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दो। 3 3 6 7 8, क्लियर। ये कहेगा ठीक है तुम भी मुझे दे दो। तो ये शेयरिंग जैसे हुई, इसको आगे बढ़ा के क्या है, ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स नंबर बोले तो 3 और 3 6 दिख रहा है। क्लियर हो गई ना? नोट कर लो, अब तो मास्टर हो गए होंगे तुम लोग। हाँ, अब हम बात करते हैं एसिटिलीन की। एसिटिलीन जो होता है भैया, ये क्या आज क्या हो गया, हिंदी की निकल। एसिटिलीन, एसिटिलीन वो होता है जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे होता है हाइड्रोजन। अभी सब बताएंगे, जब आईयूपीएससी बताएंगे तब बताएंगे। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन 2 है, हमें पता है कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 ऐसे ही बनेगा, इसको 4 ऐसे दिखा दो। हाइड्रोजन को 1 चाहिए, ऐसे कर दो। ठीक, ये सब आ गया। अब देखो आप कैसे शेयरिंग होगी। ये कहेगा, हाइड्रोजन कहेगा तुम मुझे सिर्फ अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, इसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करो तुम पहले पहले ये दोनों आपस में साझा करेंगे। तो ये क्या कहेगा, ये जो है कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये क्या कहेगा, ये कहेगा एक काम करो तुम मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन का काम खत्म, क्योंकि इनका आपस में काम हो जाएगा। 3 1 4 और 4 8 हो गया, इसका काम खत्म। ये दोनों आपस में ऐसे ही शेयरिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से ये जो है कंप्लीट हो गया। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अब ये क्या है, जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, जैसे ही कंप्लीट होगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? क्लियर हो गई बात? बताओ। ठीक, अगर इसको अच्छा ध्यान से बनाओगे तो ऐसा नहीं, ठीक है बस सही है, हो गया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई हो। अब इतना ही आज के लिए रखो ना, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो अभी के लिए इस पे डिस्कस करते हैं, कल हम बात करेंगे, या आज ही शायद वीडियो नेक्स्ट बना ही दे अगर मेरे अंदर हिम्मत हुई। एलोट्रॉप्स, कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। इसमें होमवर्क हम कुछ लोगों को दे रहे हैं, जैसे तुम लोगों को होमवर्क ये बनाना है कि मीथेन पे कितने डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, ये तुम लोग बताओगे। नेक्स्ट है इथाइल, सॉरी नहीं, C2H6, इस पे बताना है क्या होता है, और ये होता है, और एक होगा C2H4, am I right? Yes, C2H4। ये हमारे इसके अंदर डबल बॉन्ड आएगा, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले, इतना मैंने हिंट दे दिया। अब इनको बना के दिखाना, ये तुम लोग का होमवर्क है। ठीक है, सो आई होप तुम लोग, आप लोग को सभी बच्चों को समझ में आया हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में बात करूंगी। तब तक ये वीडियो जो है बना तो देते हैं, लेकिन जाते जाते सुबह हो जाती है, तो एक काम करते हैं बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ना। और एक चीज मैंने बहुत अच्छी सोची है कि देखो कुछ लोग को ये पढ़ना है, कुछ लोग को ऑप्टिक्स पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगी, रैंडमली चलाऊंगी। जैसे कि मतलब है ये भेजते जाएंगे,
अब यही नहीं कि यही वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में भी हो सकता है एलोट्रॉप्स के साथ साथ हम भेज दे उधर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का चैप्टर भी हम स्टार्ट करते जाएंगे, तो दोनों क्या है ना पैरेलली चलती रहेंगी और दोनों साथ में ही खत्म हो जाएंगी, बच्चों का आ भी जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, थकने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक चीज और है, सजेशन ये है कि भाई जिन लोग को बहुत ज्यादा पढ़ते पढ़ते थकान हो रही है, पहली चीज मोबाइल में ये नहीं कि कोई वीडियो देखने लगे पढ़ाई के अलावा, मतलब ऐसा ना करना कि कोई जैसे कोई मूवी की कोई शॉर्ट देख रहे हो, गाना सुन रहे हो या टीवी देख रहे हो, उससे डिस्ट्रैक्शन होगा। अगर आप लोगों को देखना है कुछ या सुनना है तो कोई भी अच्छा सा रॉकिंग सॉन्ग लगा लो कान में, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में नहीं, कान वान खराब हो जाए, थोड़ी मतलब वॉल्यूम कम रखना, गाना सुनो, थोड़ा सा टहल लो, वॉक कर लो अच्छी सी ठंडी सी हवा में, उसके बाद देखो कैसी एनर्जी आती है, फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाओ। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि सारा दिन पढ़ने के लिए बैठ गए, क्योंकि आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को क्या होता है, आराम भी चाहिए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, बिल्कुल पेशेंस से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। अगर इस चैप्टर में ये वाला समझ में आ गया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि ये चैप्टर, ये लेक्चर मेरा कैसा लगा। सो गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।